एडिक्शन, नशा, इसका कारक ग्रह मंगल है। तो सबसे पहले आज हम मंगल को देखते हैं, जो हमारी विषय वस्तु है इस एपिसोड की, जो आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग पे। देखिए मित्रों, अगर किसी का मंगल गड़बड़ हो जाता है, जब अब मंगल गड़बड़ इसको कैसे देखेंगे हम हथेली पे, तो बहुत ज़्यादा फूल जाना, ठीक है, या ऐसा ई शेप बन जाना। देखिए कितना ज़्यादा, और उभार भी ज़्यादा होना चाहिए कि यहाँ गड्ढा भी लगे, यहाँ पे गड्ढा भी लगे और ऐसा ई बन जाना। तो ऐसा ई बन जाना, उभार हो जाना, या केंद्रित भाव से इस तरफ झूल जाना, ऐसा होता है नॉर्मल, ऐसा रहेगा। लेकिन केंद्रीय भाव से सरक जाना, जो मैंने नीला बनाया है इस तरफ, तो ऐसा मंगल गड़बड़ हो जाता है। और अगर मंगल पर्वत से निकल कर कोई लाइन, ये जो शनि रेखा जा रही है, चलिए पहले अभी इस पे बात नहीं करते, पहले हम इसी पे बात करते हैं। जब मंगल इस प्रकार ऐसा हो जाए, ई शेप का बन जाए, उठ जाए और बीच में गड्ढा भी बन जाए, यहाँ गड्ढा भी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति एडिक्शन की ओर चले जाते हैं, संभावना ज़्यादा होती है। कैसे पहचानेंगे एडिक्शन का साइन? तो आप मंगल से शराब पीने वाले, जो मदिरा पान करने वाले जो हैं, मैं उनकी खास बात करूं, क्योंकि मदिरा पान से हमारे देश में बहुत सारे घरों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। ये एक सामाजिक अभिशाप की तरह है। लेकिन जो मंगल है, आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे अर्थव्यवस्था में। आज हम ज्योतिष क्या कहता है मदिरा के बारे में। तो मदिरा पीने वाले यही लोग होते हैं, इनकी संभावना ज़्यादा होती है। तो व्यक्ति मदिरा पीता है और पी के खा के सो जाता है। अब अगर कोई मंगल से कोई रेखा यहाँ से, देखिए यहाँ से निकल कर, और ये शनि पर्वत, ये राहु का पर्वत और ये केतु का, बहुत छोटे से में समझिए, बहुत जटिल चीज़ है ज्योतिष की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको सरल तरीके से समझाऊँ, बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊँगा। अब ये जो ऊपर मैंने बनाया, ये है शनि, ये है राहु का क्षेत्र और ये है केतु का क्षेत्र। अब ये है बैड प्लैनेट्स, ऐसा ज्योतिष में कुंडली में हम कहते हैं, ये है बैड प्लैनेट्स। संपत्ति भी यही देते हैं, आकर्षण भी यही देंगे और जादूगरी भी यही सब देंगे, मोक्ष भी यही देंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताता है ये सब चीज़ें इतनी अच्छी चीज़ें भी देंगे। अब मंगल से अगर कोई रेखा जाकर शनि पर्वत से कनेक्शन कर ले, तो एडिक्शन को बहुत पक्का कर देती है और एडिक्शन बहुत तेज हो जाता है। अब इसको समझते तेज कैसे हो जाता है। ये शनि, ये राहु और ये केतु, कोई भी मंगल से कनेक्शन अगर हो गया तो व्यक्ति एडिक्शन की तरफ चला जाता है और बहुत तेज एडिक्शन होता है और उसको डेली लेना पड़ता है। अब वो एडिक्शन क्या हो सकता है? वो एडिक्शन दवा भी हो सकती है, वो ब्लड प्रेशर की दवा हो सकती है, वो शुगर का डोज हो सकता है, वो इंसुलिन हो सकता है, तो उसको ये डोज लेना पड़ता है। नॉर्मल ज्योतिष में हम, ये हमारे शुक्र हैं और ये हमारे चंद्र हैं, तो नॉर्मल ज्योतिष में हम पाते हैं कि कोई रेखा यहाँ से उठ के यहाँ जा रही है, चंद्र शुक्र से चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो वो एडिक्शन की लाइन होती है। तो एडिक्शन किसी का और का भी हो सकता है, ड्रग्स का भी हो सकता है, जो ज़रूरी है जीवन यापन के लिए। अब एडिक्शन होता कैसे वो आप समझिए। आप जैसे अगर मंगल, अगर ऐसे आपके उभरे हैं, ख़राब हो जाए, थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, जैसा हम गुरु में हम देखते हैं, गुरु टिल्ट हो जाते हैं, शनि टिल्ट हो जाते हैं, अब वो टिल्ट हो गए, तो ये एडिक्शन, ये खालीपन एक जीवन में क्रिएट कर देते हैं। टिल्ट होना मतलब किसी भी ग्रह का खालीपन हो जाना, उसको भरने के लिए व्यक्ति एक एडिक्शन की ओर चला जाता है। तो एक जिससे उसे नींद आ जाए, अब वो नींद आ जाए। अब इसकी दो फिलॉसफी समझिए ज्योतिष में। एक फिलॉसफी है कला की, जैसे यूरोप में क्या मानते हैं कि भाई आप शराब पिएंगे तो कला बढ़ेगी, तो कलाकार को शराब पीना चाहिए, ऐसा उनका चिंतन है। ऐसा चिंतन हमारा भी था। ये तो भारत देश है। मदिरा जो हुई है उत्पन्न, वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, वो एक सनातन संस्कृति का अंग है। वो आप उसे अलग ना समझिए, वो भवानी माता का रूप है। भवानी माता के जो 108 नाम हैं अष्टोत्तर नामावली में, श्री
मदिराय नमः, श्री शिव प्रियाय नमः, श्री महाविद्याय नमः, श्री महादेव्य नमः, श्री भवान्याय नमः। ये सब नाम ऐसे कहे गए हैं। तो जो व्यक्ति शराब पिएगा तो वो कर क्या रहा है, ज्योतिषीय नज़रिए से समझिए। जो व्यक्ति शराब पी रहा है वो क्या करेगा, वो उसने भवानी माता की शक्ति अपने शरीर में डाल ली। अब अगर उसका शरीर शैतानी होगा, ज्योतिष का पॉइंट समझिए, बहुत जटिल है मित्रों, बड़ा सरलता से समझाऊंगा। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग। अगर वो शैतानी शरीर है तो वो जो भवानी माता की ताकत है, वो रवानगी है, जो मस्ती है, जो शराब पीने के बाद व्यक्ति में आती है, उसका वो गलत इस्तेमाल करेगा, गाली गलौज करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। कब करेगा? जब उसका कनेक्शन मंगल का यहाँ से शनि पर्वत से हो जाए। अब क्यों हो जाए? शनि पर्वत से हो जाए, राहु पर्वत से हो जाए और केतु पर्वत से हो जाए। कैसे हो जाए वो भी आप समझिए। अब जो नॉर्मल राहु की रेखा जो होती है, जो यहाँ से निकल के यहाँ आती है, तो मार्स से निकल के, मंगल से निकल के वो राहु पे आ गई, कनेक्शन हो गया। तो मंगल राहु का कनेक्शन हुआ, या मंगल शनि का जैसे मैंने अभी बताया, और मंगल केतु का अगर कोई एक ब्रांच अंदर चली जाए, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन डॉक्टर भी बनाती है। यहाँ पे केतु है, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन डॉक्टर भी बनाती है। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही मंगल की शक्तियाँ यहाँ मिले, मदिरा पीना, ये क्या कारक है? इसका कारक मंगल है, मंगल सेनापति है। क्यों? क्योंकि युद्ध भूमि की जो थकान होती है वो मदिरा पीने से ही निकलती है। लड़ाके शराब पी के ही मस्त रहते हैं। तो मदिरा वो शक्ति है। जो पहलवानी करते थे, जो मेहनत करते थे, वो लोग मदिरा पीते थे। भारत में मदिरा व्यवहार भी था और वो शक्ति थी। आज हम जो बैठ के देख रहे हैं, मदिरा एक दिव्य तत्व है जो शैतान को भी जगाता है और भगवान को भी जगाता है। भगवान को कैसे जगाता है वो भी आप समझिए। तो पहले हम शैतान का कंप्लीट कर लें। शैतान को कैसे करेगा? यह है मंगल। यहाँ से आपको पीने की प्रेरणा मिली, और आप देखिए हमारे गुरु भी यहाँ बैठते हैं। क्यों बैठे हैं बगल में? क्योंकि वो हमारे गुस्से को, एग्रेशन को संभाल ले। गुरु विद्या है, विद्या से हम संभाल लेते हैं। इसीलिए हमारी जो माइंड लाइन और जीवन लाइन, इन दोनों के बीच में से निकलती है। देखिए, ये हमारी जीवन रेखा और ये हमारी माइंड लाइन, इनके बीच में से निकलती है। क्यों निकलती है? इसलिए निकलती है कि दोनों का पुष्ट बना रहे, हम विजडम से भी काम लें और अपने बाहर हम पराक्रम भी दिखाएं। तो प्रकृति ने हमें ये प्रदत्त किया है। तो ये हो गए अच्छे लोग जो मदिरा पी के सो जाते हैं और जिनकी इच्छा होती है। लेकिन जैसे मंगल की शक्तियाँ इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, बीच वाले क्षेत्र में, शनि, राहु, केतु, पृथ्वी के, वायु के तत्व कहे गए हैं, अगर इस क्षेत्र में कोई लाइन वहाँ से प्रवेश करती है तो व्यक्ति एडिक्शन करता है और भड़क जाता है। उसकी सारी ऊर्जा, ये क्योंकि यहाँ से जुड़ेगा तो नेगेटिव आएगा और वो तोड़फोड़ मचा देता है। और अच्छा कौन होता है? जिसकी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई हो। देखिए, मैं एक बार और आपको दिखा दूँ जो मैं पहले भूल गया था। जिसकी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई हो ऐसी। अब ये प्रोग्रेस लाइन जो बनी, तो इसने क्या किया? मंगल पर्वत को और गुरु पर्वत को जोड़ दिया। आपका पराक्रम क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, वो एडिक्शन में आता है, लेकिन गुरु पर्वत से जुड़ा हुआ है, तो वो उसको बैलेंस कर लेगा और व्यक्ति पी खा के सो जाएगा। लेकिन अगर यही शक्ति बीच के क्षेत्र में कहीं कनेक्ट हो रही है तो व्यक्ति गाली गलौज करेगा, नकारात्मक हो जाएगा। उससे अगर चंद्रमा भी खराब हो गया, क्योंकि केतु खराब होंगे तो चंद्रमा भी खराब होगा। अब जब चंद्रमा खराब होगा तो आपकी मनोवृत्ति खराब हो जाएगी। इसलिए जो अत्यधिक शराब पीते हैं उनकी मति भ्रमित हो जाती है। ये मनोवृत्ति खराब कर देता है चंद्रमा, और फिर शरीर में कुछ व्याधि आ जाती है तो शुक्र हमारे वीक हो जाते हैं। तो जहाँ से वो पैसे लेके चला था खर्चा करने शराब के, तो वो अपने ही भंवर में फंस जाता है जीवन के। देखिए, यहाँ से चला था, उसने अपने पैसे लिए और यहाँ से लेके शराब की उसने इच्छा की, और यहाँ पे अगर वो ठीक है, सो कोई लाइन अगर बीच में आ गई तो ये शो करेगी कि अब ये नकारात्मक काम करेगा शराब पी के। तो इस प्रकार हम जान जाते हैं
कि शराब पीने से कैसे कला बढ़ेगी और शराब पीने से कैसे नुकसान होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करते जाइएगा मित्रों। जाते जाते दो जानकारी और दे दूं कि मदिरा में जो धन्वंतरी संहिता लिखी गई है उसमें इसको सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है और 15 तत्व ऐसे होते हैं हमको जो शरीर के लिए चाहिए वो केवल इसी में मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।